कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम मोशन इन टू डायमेंशन है। यह हमारा फ्लड डायनेमिक्स का टॉपिक है और स्ट्रीम फंक्शन और हमने इसमें बहुत सारे सिंक, सोर्स वगैरह सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज का क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका नाम है प्रूव दैट इफ द स्पीड इज एवरीवेयर वेयर द सेम द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारी जो स्पीड है वो सभी जगह बराबर है तब हमारा जो स्ट्रीम लाइन से वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, सीधी रेखा होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो स्ट्रीम लाइन इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इसका इक्वेशन क्या था, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट पार्ट मानता हूँ, इसको सेकेंड पार्ट मानता हूँ, इसको थर्ड पार्ट मानता हूँ। ठीक है, तीन पार्ट्स ले लेंगे। इनमें से पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है, अगर मैं दो पार्ट ले लिया तो dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v, ये हो गया। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो v dx बराबर u dy, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं 2। क्लियर। इसी तरीके से मैं अब सेकंड और थर्ड लूंगा, तो लिखूंगा टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट। क्लियर। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ dy अपॉन वी इज इक्वल टू dz अपॉन w। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो w dy इज इक्वल टू v dz। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 3। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे अगेन टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, वो सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। क्लियर, ये हो गया। तो देखिए अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, तो dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज सॉरी dx अपॉन u हो गया dz अपॉन w। ठीक है, इसको ले लिया हमने। अब देखिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो w dx इज इक्वल टू u dz, इसको इक्वेशन मान लूँगा मैं 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा कि अब इसके बाद की इंटीग्रेशन इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ठीक है, अगर मैं 2, 3 और 4 को इंटीग्रेट कर लूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन लग जाएगा, है कि नहीं है, v बाहर हो जाएगा, u हो जाएगा बाहर, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा vx। देखिए इक्वेशन तो देखो dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, और ये u dy है तो uy, और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट मान लूँगा इसको a को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा वी एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल टू ए। इक्वेशन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से इक्वेशन 3 को अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा डब्लू एक्स, है कि नहीं, डब्लू वाई हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर वी जेड हो जाएगा और प्लस यहाँ कांस्टेंट बी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डब्लू वाई माइनस वी जेड इज इक्वल टू बी कांस्टेंट। इसको मैं मान लूँगा 6। फिर इसी तरीके से थर्ड का, ये 4 का होगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, डब्लू एक्स इज इक्वल टू यू जेड प्लस यहाँ कांस्टेंट सी, तो डब्लू एक्स माइनस यू जेड इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो 5, 6 और ये 7 इक्वेशन हैं, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट कर रही हैं स्ट्रेट लाइन को। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखते हैं, ठीक है, कि दिस shows the equation कितना 5, 6 and 7 these are intersect, ठीक है, intersect planes, ठीक है। then the equation are straight lines, ठीक। लिखेंगे दिस शो द इक्वेशन 5, 6 and 7 these are intersect planes, then the equation are straight line। क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट बहुत है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पर, कि हम यहाँ पर जो फाई दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन मान लूँगा फर्स्ट, ठीक है। फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 2a एक्स हो जाएगा। क्लियर। इसको मैं इक्वेशन मानूंगा सेकंड। अब मैं यहाँ पर जानता हूँ कि डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स जो होता है वो डेवर साई अपॉन डेवर वाई के होता है इक्वल। क्लियर है। इससे पहले हमने स्ट्रीम फंक्शन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं। तो देखिए ये हम इसके इक्वल कर देंगे, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेवर फाई अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू 2a एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डेवर साई इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन मान लूंगा 3। फिर लिखेंगे यहां पर कि इंटीग्रेटिंग ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साई इज इक्वल टू 2ax y और प्लस यहां पर हो जाएगा c, और c क्या है मेरा, ये हमारा कांस्टेंट है, वो भी किसका, स्ट्रीम फंक्शन का कांस्टेंट फंक्शन।
ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 4। क्लियर? तो मैं लिखूंगा यहां पर कि वेयर C इज अ स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट। ठीक है, वेयर C इज अ स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट एंड psi be a stream फंक्शन। क्लियर? तो देखिए यही यहां पर कहा भी गया था कि डिटरमाइन स्ट्रीम फंक्शन। तो ये जो हमारा इक्वेशन 6 हो गया, ये इक्वेशन 6 हमारा स्ट्रीम फंक्शन हो गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ज़्यादा से ज़्यादा ये शॉर्ट्स में पूछा जाता है। इससे पुराना जो भी क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट्स में ही पूछा जाता है, लेकिन बस इतना याद रखिए कि ये दोनों क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स अच्छे से बनानी है और ये सभी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। फिर जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको एक बार अच्छे से रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।